श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 307 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 28। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन की यहाँ पर शंका है कि हे प्रभु, सब प्राणी यदि जन्मत ही द्वंद्व मोह में फंस जाते हैं तो फिर आपका भजन किस प्रकार के लोग करते हैं? कौन लोग है वे जो आपका भजन करते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। आइए सद्गुरु की कृपा से इस पर हम लोग चिंतन करें। तो येषां पुण्यकर्मणां जनानां पापम अंतगतम, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम भाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाले जिन पुरुषों के समस्त पाप नष्ट हुए हैं, ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता दृढ़व्रता मां भजन्ते। वे राग द्वेष रहित द्वंद्वरूप मोह से मुक्त दृढ़वती माने दृढ़ निश्चय वाले भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। तो येषां पुण्यकर्मणां जनानां पापम अंतगतम, भगवान कहते हैं कि पूर्व श्लोक में जिन जन्मजात इच्छा द्वेष का वर्णन किया है ना, उन लोगों से जो पृथक है वे लोग जो है ना, यहां पर तू इस शब्द से दिखाते हैं। यहां जो तू शब्द आया है ना, वे लोग उन लोगों से पृथक है। कुछ लोग तो संसार में ऐसे हैं कि जैसा पैदा होते हैं ना, वे वैसे ही मिट जाते हैं। किंतु कोई जो भाग्यवान जीव है ना, उन्होंने अपने इस नश्वर जीवन से ऊपर उठकर देखा और उन्होंने ये देखा तो वे विषय भोगों में साशंकित हुए। उन्होंने वही भोग पिष्ट पेशन न्याय माने पीसे हुए को पिसना की तरह जीवन भर नहीं भोगा उन्होंने संसार, लेकिन वे जाग गए। पुनः पुनः वही करना, पुनः पुनः वही करना, इस चक्कर से वह निवृत्त हो गए। जो इस संसार में थोड़े बहुत जाग गए, देखा कि हम जो कर रहे हैं ना वही सत्य नहीं है, सत्य कुछ अलग दिखाई देता है। वे पशुभाव से ऊपर उठे और ईश्वर का कार्य करने लगे। वे ईश्वर की संतुष्टि के लिए ईश्वर का कार्य करने लगे। तब पुण्य उनको मिलने लगा, अंतःकरण की मलिनता नष्ट होती रही, चित्त प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। जगत को ईश्वर समझकर सेवा करने से
शनै शनै जगन्नाथ का हृदय में आविर्भाव होने लगता है। जैसे ही प्रकाश का सानिध्य प्राप्त होने लगता है ना, तो अंधकार भागने लगता है और चित्त जब पूर्णतः निर्मल हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, तब हृदय में सर्वत्र सद्गुणों का प्राबल्य हो जाता है। पाप पूर्णतः नष्ट हो जाता है। दूसरों पर उपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा देने से ही पाप लगता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, महाभारत का वाक्य है। अब निर्मल हृदय की क्या पहचान है? निर्मल हृदय किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, समस्त द्वंद्वों से वह मुक्त हो जाता है। निर्माण मोह जित संग दोषः, द्वंद्व विमुक्ताः 15वें अध्याय में ही भगवान ने कहा है। समस्त द्वंद्वों से वह साधक मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार द्वंद्वों से भरा पड़ा है मेरे भाई। जो पुण्यवान होते हैं वे द्वंद्वों में नहीं फंसते। उन्हें न सुख का मोह होता है न दुख का। जगत जैसा है वैसा स्वीकार कर वे प्रभु में तल्लीन होते हैं। यहां पर जो भी है सबकी व्याख्या कुछ ही समय में बदल जाती है। आज जो सुख है ना, वही कल दुख हो जाता है। दुख का सुख और सुख का दुख हो जाता है। मित्र शत्रु और शत्रु मित्र हो जाते हैं। यह संसार सब भूल भुलैया है महाराज। लोग दुख को सुख और सुख को दुख समझते हैं। संसार की स्थिति कुछ कही नहीं जाती। जो रमन का क्षेत्र नहीं, वहां पर लोग आंखें बंद कर रमन कर रहे हैं, अर्थात भोगों में रात दिन उसमें पड़े रहते हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट ही कहते हैं जो पुण्यवान होते हैं वे द्वंद्व मोह के ऊपर उठते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं और अपनी सब शक्ति ईश्वर सेवा में लगा देते हैं। उनकी शक्ति भोगों में नहीं, भजन में खर्च होती है। आज भी भारत में हजारों लोग हैं महाराज जो ईश्वर कार्य करते हैं, लोगों के ऊपर उपकार करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बिना मूल्य मदद करते हैं, लोगों का कल्याण हो इसलिए जीते हैं। ये तो पुण्यवान लोग तो है ही हैं। भगवान कहते हैं कि दृढ़व्रतः माम भजन्ते, परमात्मा के मार्ग पर दृढ़व्रती होना अनिवार्य है। इस मार्ग पर बहुत बार असफलता मिलती है, बहुत बार। ऐसा अदृढ़ व्रतियों का, जो अदृढ़ व्रति होती है ना, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं असफल हो गया, मैं असफल हो गया। किंतु ऐसा नहीं है। यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इसमें अपना सब कुछ अर्पण करने का होता है। थोड़ा भी कुछ अहंकार बच जाए तो फिर यह मार्ग बड़ा कठिन हो जाता है। साधना में थोड़ा आगे बढ़ो तो फिर प्रलोभन भी बहुत आते हैं। इन प्रलोभनों में जो फंस गया महाराज, फिर वह रुक गया, फिर वहां से ऊपर उठना बड़ा कठिन हो जाता है। भजन में दृढ़ता न हो तो वह फलद्रूप नहीं होता। भजन में प्रखर वैराग्य की जरूरत है। आधे कच्चे साधक को यह संसार निगल सकता है, न वह इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। इस संसार में अब तक ऐसा कोई साधु नहीं हुआ है जिस पर दुखों का आक्रमण न हुआ हो, किंतु वे अपने जीवन में कभी डगमगाए नहीं है। इस मार्ग में शारीरिक दुख कम और मानसिक ही ज्यादा दुख आता है।
किसी ने कुछ बोल दिया तो मुंह हमारा लटक जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो मानो हमारा सर्वस्व खो गया ऐसा लगता है, हमारा उस दिन किसी भी काम में मन नहीं लगता, हम भूल जाते हैं प्रभु को और उस व्यक्ति का ही रात दिन ध्यान करते रहते हैं। व्यक्त परमात्मा हमसे तब कुछ काल छूट जाता है, भगवान का स्मरण ही नहीं होता है, उसने कुछ कह दिया और भगवान हमारे हृदय से निकल गए। किंतु साधक के लिए यह बहुत ही घातक संदेश है, ध्यान रखना। साधक को कागज की नाव की तरह नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ पत्थर डाल दिया और नाव डूब गई तुरंत, ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो हम बहुत ही कमजोर है ऐसा समझना चाहिए। तब हमारी अपेक्षा तो वह गाली देने वाला श्रेष्ठ हो गया ना। साधक के अंतःकरण पर बहिरस्त जगत का कुछ भी असर नहीं पड़ना चाहिए। उसको हृदय में तो सदैव परमात्मा का ही निवास होना चाहिए। साधक के हृदय में परमात्मा बैठा दे। हम यदि दृढ़ निश्चय है तो कोई भी परिस्थिति हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। और ऐसे ही बहादुर इस मार्ग के सच्चे पथिक होते हैं। यह कमजोरों का मार्ग नहीं है, दरिद्र अंतःकरण वालों का यह मार्ग नहीं है, सम्राटों का मार्ग है। इसलिए तो साधु संतों को हमारे हिंदुस्तान में, हमारे संस्कृति में महाराज कहते हैं। वैभव कोई बाहर का ही नहीं होता है, भीतर का भी होता है। भागवत में साधुओं के 16 लक्षण कपिल देव जी ने अपनी मां को, देवहूति को बताए हैं। भगवान ने वहां पर दृढ़ता शब्द भक्ति में एक निष्ठता व्यक्त करने के लिए भी कहा है। मय्यनन्नेन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवः। साधु के लिए सबसे बड़ा पाप तो यही है कि अपने मार्ग से विचलित होना। बहुत सारे लोग हैं जो काम क्रोधादि के वश में होकर अपना मार्ग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे भाई, शरीर है तो ये सब कुछ विकार भी है, आएंगे ही, किंतु उसको ही अधिक भाव मूल्य देकर अपने मार्ग से ही च्युत हो जाना, यह कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। अतः इन समस्त द्वंद्वों से अतीत होकर परमात्मा का भजन करो। परमात्मा की इच्छा तीव्र होवे तो ये दूसरे दुर्गुण वैराग्य रूपी आग में नष्ट होकर जल जाते हैं। इसलिए ही तो भगवान ने 27वें श्लोक में अर्जुन को भारत और परंतप नाम से संबोधित किया है। प्रत्येक भक्त, प्रत्येक साधक को, भक्त को उन दो नामों से युक्त होना चाहिए। कौन कौन से? भारत और परंतप। इस प्रकार का साधक ही प्रभु को समग्र जान सकता है। ज्ञान विज्ञान सहित परमात्मा को जानने के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। एक निष्ठता, अनन्यता, दृढ़ता ही इस परमार्थ की नींव है मेरे भाई। इसके बिना यह मार्ग खड़ा ही नहीं रह सकता। ये नींव है, दोनों दृढ़ता ये नींव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दृढ़ निश्चय साधक ही मुझको समग्रता से भज सकते हैं। यह वाक्य भगवान ने कहकर अपना मत व्यक्त किया है। अब अग्रिम एवं अंतिम श्लोक में